हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जो हम आज टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं क्लास 7th का पार्ट 9 के क्वेश्चन आंसर्स। इसको मैं पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो यू कैन वॉच, और आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में नहीं आता है, कहीं कोई डाउट होता है, तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दूंगी या फिर कुछ समय के पश्चात, लेकिन रिप्लाई जरूर दूंगी आपको। ठीक है, तो चलिए हम आज की वीडियोस को शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है, बहुविकल्पीय होता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन जो है वो है, पौधों में जल का परिवहन होता है। अब ज से जल है, तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होगा? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा या मूलरोम के द्वारा। तो मैंने आपको ये हिंट दिया हुआ है, याद करवाया हुआ है। टेक्निक है ये कि जैसे जल और जैसे जाइलम। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे, जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा है, जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर बढ़ाया जा सकता है। उन्हें छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर या पॉलिथीन की थैली से ढककर। अब देखिए, ये पेड़ है, ठीक है, ये इसकी पत्तियां हैं, नीचे इसमें पानी, जड़ें जो हैं वो पानी में है। जड़ें क्या करती हैं? जल का अवशोषण करती हैं और पौधे के विभिन्न भागों को पहुंचाती हैं। अब हमें जल के अवशोषण को बढ़ाना है, मतलब हमें ऐसा करना है कुछ कि जड़ें जो हैं वो ज़्यादा पानी को खींच पाएँ। तो कैसे कर सकते हैं? अगर जो इनकी पत्तियां हैं, पत्तियों से अगर पानी ज़्यादा निकलेगा, ये पानी क्या होगा? पानी ऊपर निकलेगा भाप बनकर, तो पौधे को ज़्यादा प्यास लगेगी। जैसे हम गर्मियों में पसीना निकलता है तो हमें पानी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि पसीना बन के हमारा पानी निकल जाता है शरीर का। जबकि सर्दियों में पसीना नहीं आता है, इसलिए सर्दियों में पानी कम पिया जाता है। सेम इनके साथ है, गर्मियों में क्या होता है कि इनकी जो पानी है पत्तियों से, वो भाप बनकर उड़ने लगता है। तो पौधे जो होते हैं नीचे से जड़ों के द्वारा पानी को खींचते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, अब छाया में रखेंगे तो वाष्पोत्सर्जन, इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, की पत्तियों से पानी का उड़ना, तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। मंद प्रकाश में रखेंगे तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हाँ, पंखे के नीचे अगर हम रखते हैं तो पंखे के नीचे रखकर क्या होगा, हवा से जो इसका पानी है पत्तियों का, वो भाप बनकर उड़ेगा। जब ये भाप बनकर उड़ेगा तो क्या होगा, ये जो जड़ है ये पानी को और ज़्यादा अवशोषित करेंगी। तो इसका आंसर है पंखे के नीचे रखकर। ठीक है, तो इसका आंसर है तीसरा, पंखे के नीचे रखकर। अब है, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लाल रंग या हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, ये तो याद करने वाला है, कि बस समझने वाला नहीं, इसको तो रटना ही है कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन कितनी होती है? तो इसका भी आंसर आपको पता है, 72 होती है नाड़ी स्पंदन। 72 बार हमारी नाड़ी होती है। चलिए अब आ जाते हैं रिक्त स्थान पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। वे रक्त वाहिनियां जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मतलब हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है उसको शरीर के भागों तक ले जा रही है, तो इनको बोलते हैं हम धमनियाँ। ठीक है, क्या बोलते हैं? धमनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पे चंद्रबिंदु आएगा। अगला है, वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो कार्बन डाइयुक्त मतलब अशुद्ध रक्त लाती हैं उनको कहते हैं शिराएं। क्या कहते हैं? शिराएं। इनमें भी चंद्रबिंदु है ऊपर, शिराएं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हृदय का लयबद्ध शिथिलन और संकुचन कहलाता है। क्या कहलाता है? आप इसको सिंपल लिख सकते हैं, धड़कन। क्या कहलाता है? धड़कन। या आप लिख सकते हो या हृदय स्पंदन। क्या कहते हैं इसको? हृदय स्पंदन या धड़कन। ठीक है, अगला है, पौधों में भोजन के संवहन के लिए नामक ऊतक होता है। तो भोजन के संवहन के लिए कौन सा ऊतक होता है? ये होता है फ्लोएम। जैसे जल जैसे जाइलम, तो जल के लिए जाइलम, तो भोजन के लिए फ्लोएम। रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करती हैं। कौन सी सहायता करती है रुधिर को थक्का बनाने में? ये करती हैं रुधिर प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो थक्का बनाने में सहायता करती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स। अब आ जाइए आप जोड़े मिलाओ पर। सबसे पहले जाइलम। जाइलम क्या होगा? देखो सिंपल सा है, जाइलम होगा जल का परिवहन।
फ्लोएम होगा भोजन का परिवहन। रंध्र बताइए, रंध्र मतलब रंध्र कहाँ पर होते हैं? रंध्र होते हैं पत्तियों में। पत्तियों का काम क्या है? हृदय की स्पंदन, रोगाणु का भक्षण या वाष्पोत्सर्जन। तो मैंने आपको बताया है कि वाष्पोत्सर्जन पत्तियों से होता है, मतलब भाप का, पानी का भाप बनकर निकलना, वाष्प बनकर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। स्टेथोस्कोप वो होता है जो डॉक्टर्स गले में लेके बैठते हैं ना, आला बोलते हैं जिसको, स्टेथोस्कोप उसको कहते हैं। हृदय की स्पंदन को देखने के लिए, धड़कन को देखने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। श्वेत सुदृढ़ कणिकाएं, तो श्वेत सुदृढ़ कणिकाएं क्या करती हैं? रोगाणुओं का भक्षण करती हैं, उन्हें खा के अपने शरीर से, हमारे शरीर से बाहर निकाल देती हैं। अगला है क्वेश्चन सही गलत। तो सही गलत के लिए पहला है मनुष्य की लाल रुधिर कणिका केंद्रक युक्त होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन होता है। अगर केंद्रक आ जाएगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ठीक है। रुधिर वर्गों से रुधिर आधान में सहायता मिलती है, यस। रुधिर वर्गों का निर्धारण एंटीजन द्वारा होता है, ये भी यस। और स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 mmHg होता है, दिस इज ऑल्सो राइट, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें ये हो गए हैं आपके क्वेश्चन आंसर, प्लस मतलब क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया है। और ये 5, 6, 7, 8, 9 ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड कीप स्टडी योर गोइंग ऑन। थैंक यू, बाय।